बड़ी राजनेता हैं, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखा होगा किस तरीके से भूपेश बघेल के खिलाफ जो है मुकदमा चला, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ मुकदमा चला। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं मायावती के जहन में जरूर होंगे। मायावती भी इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगी, खासतौर पे जो है केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, ऐसे में मायावती के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक मुझे लगता है वजह हो सकती है, क्योंकि मायावती जो है उनके खिलाफ भी ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती कई बड़े फैसले इस लोकसभा चुनाव से पहले लेती हुई नजर आती हैं। मायावती का एक बड़ा बयान उनके जन्मदिन के अवसर पर देखा जाता है। यह बयान सामने आता है कि वो किसी भी पार्टी से गठजोड़ के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि किसी भी गठबंधन में शामिल होती हुई नजर नहीं आएंगी। इंडिया गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। तो यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक सांसद ने यह तक कह दिया था कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारा जाएगा, तो जरूर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन तमाम इन सवालों को यहां पर दरकिनार करती हुई मायावती नजर आई और तमाम सवालों का जवाब यहां पर जिस तरीके से मायावती द्वारा दिया गया, उसमें यही संदेश दिया जा रहा था कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन 2019 की बात करें तो मायावती यहां पर गठबंधन के साथ आई थी और 2019 में गठबंधन के साथ आने पर यहां पर 10 सीटें वो अपने पाले में कर पाई थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में थी और लगभग यहां पर समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन उससे पहले बात करें तो मायावती अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, जहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसलिए यही कहा जा रहा है कि कम से कम 2019 में हुए गठबंधन को अगर मायावती याद करें तो वो सफर उनका काफी अच्छा था, क्योंकि कुछ सीटें तो उनके पाले में आई थी। लेकिन एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती अपने बयान यहां पर पलटती हुई नजर आएगी, क्या मायावती अपना फैसला पलटती हुई नजर आएगी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी यहां पर सिराज मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यहां पर सिराज देखा जा रहा है कि मायावती ने ऐलान कर ही दिया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन क्या वो अपने फैसले को यहाँ पर बदल भी सकती हैं अगर उन्हें लगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है, दलित वोट बैंक को अपने ही पाले में करना है, तो उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं? जी देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से बात की हमने कि खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान जो हमारा देश है उसमें राजनीति को लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। एक तरफ जो है नीतीश कुमार को लेकर बयान आते हैं कि कभी भी वो पलट जाते हैं। हालांकि मायावती को लेकर आपने सवाल किया है तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दो पहलुओं पर। एक तरफ है कि वो इंडिया गठबंधन में जो है वो शामिल होने को लेकर उनकी खबरें सामने आ रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि कि जो दल जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है उसको लेकर टिक्का टिप्पणी ना की जाए। भविष्य में कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है और बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है लगातार जो है इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हैं कि अगर मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मैं इंडिया गठबंधन से जो है पाला झाड़ लूंगा, यानी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दूंगा। तो दूसरी तरफ आपने बात की कि अब जो है अगर इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं जाती है तो दूसरी तरफ क्या है, तो एनडीए है। और बीजेपी से हाथ मिलाने का मतलब है कि जो भी बचा खुचा जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं मायावती के पाले से पिछड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपको समझना होगा कि बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रहती है, कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसका कहीं ना कहीं भला नहीं करती है पीएम की जो बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर जो है मायावती को हमेशा से होगा। भले ही वो चुनाव ना जीत पाई हो, लेकिन चुनावी मैदान में जो है एक एक वोट बहुत मायने रखते हैं। और यही वो वजह है कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल ना होकर भी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो बीजेपी की मदद कर सकती है। अगर मायावती यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही है, देखा जाए तो यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन पीछे की राजनीति करती हुई देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने को लेकर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अपने ही सांसद के समर्थन
समर्थन में नजर नहीं आती हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, समाजवादी पार्टी पर तो ये भी आरोप लगाती हैं कि उनसे खतरा है दलितों को, ये कहती हुई नजर आती हैं कि जान का हानि यहाँ पर उनकी हो सकती है सीधे तौर पर, इसलिए यहाँ पर दफ्तर बदलने की बात भी वो करती हुई नजर आई थी। सीधे तौर पर अगर यहाँ पर सवाल दागा जाए तो इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने की और क्या वजह मायावती की हो सकती है? क्या मायावती को कुछ और भी डर यहाँ पर सताता हुआ नजर आ रहा है जो इंडिया गठबंधन से वो ना चाहते हुए भी दूरी बनाकर बैठी हुई हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं तो वो अखिलेश यादव का खफा होना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि मायावती कोई गली की नेता नहीं है। वो मायावती पूर्व में सीएम भी रह चुकी है और वो अपने आत्मसम्मान से मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो समझौता करेंगी। अखिलेश यादव भी जो है पूर्व में सीएम रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, भले ही बीएसपी को वोट ना मिलते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी उनको बयान देकर जो है चला जाए। तो इस बात को बखूबी समझती हैं कि मायावती कि अगर मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होती हूँ तो ये एक तरीके से मेरे आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा, और यही वो वजह है कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही है। दूसरी पहलू की बात करूं तो उनको वोट प्रतिशत जो है उसका भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में वो शामिल होती हैं और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है दलितों का, पिछड़ों का, खासतौर पर जिस तरीके से साइकिल यात्रा निकाली अखिलेश यादव ने, पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो कहीं ना कहीं जो मायावती की राजनीति है और जो अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की राजनीति है वो एक दूसरे से मेल खाती है। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो मुझे लगता है कि वोट जो प्रतिशत है वो मायावती से छिटकता हुआ नजर आएगा, और मायावती को वैसे भी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उनको कुछ ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक तरफ तो ऑलरेडी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो विवाद चल रहा है, आरएलडी भी है उसमें, तो ऐसे में अगर मायावती जो है इंडिया गठबंधन से जुड़ती हैं तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, और क्या वो जुड़ के भी एक आध सीटों के लिए अपने जो वोट बैंक है उससे समझौता करेंगी? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल रहेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, और ये सवाल रहेगा कि जब भी चुनाव देखा जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से बोलता है तो उसके घर पर या तो ईडी या सीबीआई का छापा पड़ता हुआ नजर आता है, जिसका उदाहरण आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखा होगा, बिहार में तेजस्वी यादव को देखा होगा, और झारखंड में जाएंगे तो हेमंत सोरेन को देखा होगा। ऐसे ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ईडी सीबीआई यहाँ पर एक तरीके से चुनाव प्रचार के लिए लाए गए हैं, ये भी आरोप लगा दिए गए थे। तो क्या मायावती को ये भी डर सता रहा है कि मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला और मैं इंडिया गठबंधन की तरफ गई तो क्या मेरे खिलाफ भी यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीतिक मायनों से देखें तो जिस तरीके से विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार, विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बात को बखूबी कहते हुए नजर आते हैं कि जो है विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती भी इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगी, खासतौर पर जो है केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, ऐसे में मायावती के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक मुझे लगता है वजह हो सकती है, क्योंकि मायावती जो है उनके खिलाफ भी ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है, जिस तरीके से विपक्ष दावा करता है, और उन्होंने बखूबी जो है एक बड़ी राजनेता है तो उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखा होगा किस तरीके से भूपेश बघेल के खिलाफ जो है मुकदमा चला, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ मुकदमा चला। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं मायावती के जहन में जरूर होंगे। एक आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि ये उनके दिमाग में जो है ये जरूर बैठा होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या मायावती जो अब तक फैसले लेती हुई नजर आई हैं, क्या वो फैसले बदलने पर मजबूर भी हो सकती हैं? क्या जिस डर की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या वो डर मायावती को अभी भी सताता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है मायावती के इस कदम को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।